नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 3,100 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी। गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य की प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अभनपुर और चंद्रपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 नवंबर को दुर्ग में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल राजधानी रायपुर में प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसे नाम दिया है मोदी की गारंटी। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के धान उत्पादन किसानों के लिए उसमें बड़ी घोषणा है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाजपा की सरकार बनी तो कृषक उन्नति योजना शुरू की जाएगी और किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 3,100 रुपए में धान खरीदी की जाएगी। इसके अलावा महतारी बंधन योजना शुरू कर राज्य की प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत कर बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। यह राशि बालिका के वयस्क होने पर प्रदान की जाएगी। 1 लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। वहीं कॉलेज के विद्यार्थियों को मासिक ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। तेंदुपत्ता का संग्रहण 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से किया जाएगा और अतिरिक्त संग्रह करने वालों को 4,500 रुपए का बोनस दिया जाएगा। नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वासियों को श्री राम लला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाने के संबंध में योजना बनाई जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में 1,000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से 5 शक्तिपीठों को जोड़ने के साथ ही विकसित किया जाएगा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को अब 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स और हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी का निर्माण करने की बात कही गई है। वहीं प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी। 2 साल के अंदर प्रत्येक घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर 1.5 लाख बेरोजगार युवाओं की भर्ती कर घर पहुंच सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा संभाग के साथ ही राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्थानीय जरूरत को ध्यान में रखते हुए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इस बीच कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि भाजपा ने कांग्रेस की नकल करने की कोशिश की है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह भूपेश बघेल सरकार की ही उपलब्धि है कि धान पर बोनस का विरोध करने वाले आज धान की खरीदी 3,100 रुपए में करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठा वादा बताया।
इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में गरीब, मजदूर, किसान, महिला और आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। वे दुर्ग में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अभनपुर और चंद्रपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र से मंत्री छत्तीसगढ़ आकर राज्य का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार फिर बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, महिलाओं को प्रति गैस सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, वहीं 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इस बीच कल जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में आम आदमी पार्टी द्वारा रोड शो का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत नाम वापसी के बाद अब चुनाव की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1181 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 223 और दूसरे चरण के तहत जिन 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा वहां 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 55 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 59 सीटों पर और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के लिए 3 विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी धर्मेंद्र S गंगवार को छत्तीसगढ़ के लिए विशेष सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया है। वहीं सेवानिवृत्त IPS अधिकारी अनिल कुमार शर्मा को विशेष पुलिस प्रेक्षक और भारतीय राजस्व सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजेश टुटेजा को विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 100% मतदान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के स्वर्गीय पुकेश्वर सिंह भारतीय शासकीय महाविद्यालय निकुंज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने छाता रैली और पतंग उत्सव का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। उधर कोंडागांव जिले की प्राथमिक शाला मड़ानार के बच्चों ने दीप जलाकर लोगों को मतदान करने का संदेश दिया। इधर राजनांदगांव जिला मुख्यालय में अधिकारी कर्मचारियों ने वॉक टू सिटी पैदल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की। इसी तरह धमतरी स्थित बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और महाविद्यालय स्टाफ, NCC, NSS और रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कक्षा 12वीं में 17,841 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 5,139 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल 15,580 अभ्यर्थियों में से 3,813 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। गौरतलब है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की ओपन स्कूल की परीक्षाएं इस साल सितंबर-अक्टूबर में आयोजित की गई थीं। निर्वाचन आयोग ने देश भर की कक्षाओं में चुनावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में ऐसी संस्थानिक रूपरेखा विकसित करने का प्रस्ताव है जिसके जरिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में चुनावों के संबंध में शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके तहत पाठ्यक्रम, सह पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियां तैयार की जाएंगी। इससे नए मतदाता तैयार करने और लोकतंत्र में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
इस समझौते की मुख्य विशेषता कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों में चुनाव संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। इस संबंध में एनसीईआरटी पुस्तकें तैयार करेगी और उसके बारे में राज्य शिक्षा बोर्ड को सलाह देगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल में स्थित है। इसके असर से प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भिलाई में एक व्यक्ति के घर से 3 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि बरामद की है। मामले की जांच जारी है। बिलासपुर जिले की बिल्हा में पदस्थ एक शिक्षक दंपत्ति के चुनाव प्रचार में लिप्त पाए जाने पर कलेक्टर ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा स्कूल शिक्षा विभाग को की है। नेहरू युवा केंद्र रायपुर द्वारा कल रायपुर और बलौदाबाजार जिले के विभिन्न स्थानों पर एड्स और उसके रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करमडीहा में अज्ञात लोगों ने सेना के सेवानिवृत्त जवान की हत्या कर दी है। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने हिरौली कैंप से कुछ दूरी पर आईईडी बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। और सुकमा जिले के कोंटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोंटा गोपापल्ली मार्ग पर माओवादियों ने 2 वाहनों पर आग लगा दी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।